अब ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान जो है वो समझता है कि उसको अफ़गान तालिबान ने, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी जिसको कहते हैं, जो कि ग्लोबली डेज़िग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन है, जिसको अमेरिका और बड़ी दुनिया ने इसको जो है वो किया हुआ है, दहशतगर्द जमात करार दिया हुआ है। वो ये कह रहे हैं कि हम इस पे हमला कर सकते हैं। अब ज़ाहिर बात है, ये चीज़ कोई छोटी चीज़ नहीं है। अफ़गानिस्तान की तरफ से जवाब आया है कि हम एक सॉवरेन मुल्क हैं, हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, और आगे से वहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, जो कि कभी पाकिस्तान कहता था हमारे ही बच्चे हैं, ठीक कर लेंगे। उन्होंने जवाब दिया है जनाब, और उन्होंने कहा है कि ये जो प्रोवोकेटिव किस्म की आप स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और ये बेसलेस है और ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप जो है वो अपने अंदर मसले ढूँढें, क्योंकि तहरीक तालिबान की जो हाइड आउट्स हैं वो पाकिस्तान में है। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान और तालिबान सरकार के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। पाकिस्तान की सरकार ने आरोप लगाया है कि उसके सैनिकों का खून बहाने वाले टीटीपी आतंकियों को अफगानिस्तान में शरण मिल रही है। पाकिस्तान ने यह भी इरादा जाहिर किया है कि वो अफगानिस्तान में घुसकर टीटीपी पर वार करने से नहीं पीछे हटेगा। पाकिस्तान की इस बयान पर तालिबानी आतंकी भड़क गए हैं और उन्होंने टीटीपी को लेकर लगे आरोप को आधारहीन करार दिया है। तालिबान ने दावा किया है कि टीटीपी आतंकी अफगानिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान की सीमा के अंदर शरण लिए हुए हैं। वो मानते ही नहीं है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान से हमले कर रही है और वहाँ छुपी हुई है। अब ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, टीटीपी जो है वो एक तो पूरी ज़ाहिर बात है, हर बंदा समझता है कि एक ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। 1 पॉइंट। सेकंड, अगर पाकिस्तान ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है कि अफ़गानिस्तान ने जो टीटीपी है एक ग्लोबली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते उसको जगह दी हुई है, जिस तरह इंडिया ये कहता रहा कि हाफ़िज़ सईद और बाकी लोग जो हैं ये ग्लोबली डेज़िग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इनकी गवर्नमेंट वहाँ कुछ नहीं कर रही। तो जिस तरह पाकिस्तान को मजबूर होके एफएटीएफ की शराइत पूरी करनी पड़ी और फिर हमें उसको जो है वो सज़ाएँ देनी पड़ी, और आज भी वो जो है वो ज़ाहिर बात है हाउस अरेस्ट है या जेल में है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज़ इसको आप कहते हैं कि ये जो सिस्टेमिक लेवल का इम्पैक्ट होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इसको जो सिस्टेमिक लेवल से चीज़ें होती हैं, जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अक़वाम मुत्तहिदा बड़े पैमाने से जब आपके ऊपर प्रेशर आता है, जैसे पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आया कि भाई हाँ जी, अब आपको इन दहशतगर्द जमातों को जो है वो सज़ाएँ देनी पड़ेंगी, वरना मामलात ठीक नहीं होंगे। अब पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि वो पाकिस्तान जो लुड़ियाँ डाल रहा था, शाह महमूद कुरैशी साहब भागे-भागे अफ़गानिस्तान जाते थे, वहाँ से हम अपने जहाज़ भेज के अफ़गान तालिबान को भगवाते थे। हम भी तो ऐसे जिसे कहते हैं ना, पता नहीं कितने को बड़े रईस हैं, जो अपने चार्टर्ड जहाज़ भेजते हैं, वहाँ से अफ़गानिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर को मंगवाते हैं, उनके लिए हम यहाँ पे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उनके लिए कॉन्फ्रेंसें कराते हैं, सारी ओआईसी को बुला लिया, करोड़ों अरबों रुपए ओआईसी पे लगा दिया अफ़गानिस्तान के लिए पैसे माँगने के लिए, और दिया उन्होंने कुछ भी नहीं। देना उन्होंने क्या था, हमारी तो अपनी ज़रूरियात नहीं ख़त्म होती, हमने उनको क्या देना था, ख़ैर यानी, और उन्होंने हमें क्या देना था, और हमारे कहने पे कौन अफ़गानिस्तान को पैसा देगा। बहरहाल यानी हो, जो पाकिस्तान के नाज़िमुल अमूर थे अवैदुर रहमान नज़ामानी, उनको अगर याद हो आपको कि उनके ऊपर एक हमला हुआ था और उसके बाद वो पाकिस्तान में ही हैं और वो वापस नहीं गए, और इस वक़्त पाकिस्तान ये कह रहा है अफ़गान तालिबान को कि हमारे सफारतकारों को सिक्योरिटी दें और मिशन्स पे जो लोग बैठे हुए हैं उनको जो है वो सिक्योरिटी दी जाए, लेकिन अफ़गान जो है तालिबान परवाह नहीं करते उनको। वो कहते हैं अगर इतनी ज़्यादा एम्बेसियाँ नहीं खुल रही तो पाकिस्तान की ना खुलेगी तो क्या हो जाएगा और क्या कैसा हो जाएगा, उनको कोई परवाह नहीं है। बाकी उनको पता है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर के ऊपर वैसे ही करप्शन बहुत ज़्यादा है। एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें भेजना, मँगवाना, करना वैसे ही बड़ा आसान है। स्मगलिंग के एतबार से पाक-अफ़गान बॉर्डर दुनिया का बदनाम तरीन जो है वो हमारे पाकिस्तान में। हम किसी शहर में भी आपको कोई चीज़ चाहिए अफ़गानिस्तान से या पाक-अफ़गान बॉर्डर से आपको ऐसे पहुँचेगी। मैं कल भी किसी से बात कर रहा था, ये अमेज़न और ये बाकी ये जो डिलीवरी कंपनी है, ये तो बाद में आई हैं। ये सबसे पहले तो जो वो पाक-अफ़गान बॉर्डर के ऊपर स्मगलर हैं, उन्होंने ये लोगों के घरों में क्लैशनकोव ड्रग्स पहुँचानी शुरू की थी। सो दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। खैर एनी हाउ, अब दुनिया में अगर आप देखें तो वैसे ही मैं एक देख रहा था, क्राइसिस ग्रुप की रिपोर्ट है कि जी पाकिस्तान, इस साल पाकिस्तान को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में इस साल इलेक्शंस हैं, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, नई हुकूमत आनी है, फ़ौज डिफेंसिव है और बहुत सारी इस तरह की जो चीज़ें हैं उसकी वो जिसे कहते हैं ना कि वो होने वाली हैं। सो सारी दुनिया बड़े ध्यान से पाकिस्तान को देख रही है, और पाकिस्तान जो है उसकी, मैं आपको मज़े की एक बात बताऊँ कि पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है वो दोबारा बैठने लगी है मेरी इत्तला के मुताबिक, आई थिंक दिस मंडे को। अब एक ही 7 दिनों के अंदर ट्वाइस अगर पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बैठ रही है तो इट मीन्स कि गल बहुत ही बड़ी है। ठीक है जनाब? और अब ये खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत बड़ी तादाद में है और बाकी इलाकों में भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और जिसे कहते हैं ना कि ये पाकिस्तान के लिए एक मसला बन गया है। लीडरशिप खामोश है,
सियासतदान खामोश हैं, फ़ौज जो है वो तैयारी फड़ के बैठी हुई है कि हाँ, हमने इनके ऊपर हमला करना है और इंटरनेशनल कम्युनिटी साइलेंट बैठी हुई है, वो कह रही है देखो एक ही कर देने। क्योंकि ये कहते थे ये हमारे बच्चे हैं, ठीक है? और सियासतदान लार्जली तो आपको पता है वो इन चीज़ों पे इल्ज़ाम दे रहे हैं। इमरान खान को अपनी सियासत का पड़ा हुआ है, यार मुझे जो है ना वो मुझे किसी तरीके जो है ना दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बना दो। वो कह रहे हैं कि जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा जो थे, उन्होंने साबिक़ पाकिस्तानी एम्बेसडर हुसैन हक्कानी को अमेरिका में हायर किया मेरे खिलाफ लॉबिंग करने के लिए। अब हर बंदा जो है ना इधर इतनी-इतनी ये लंबी छोड़ते हैं और इतने-इतने मतलब जो वाक़ई लगता ही नहीं है यार ये सियासतदान है, ये तो लगता है कि पता नहीं बस कितने ये छोटे लोग थे लेकिन ये कहाँ पहुँच गए। अब जो असल पॉइंट वो ये है कि जिसे कहते हैं ना जंग के बादल जो है वो मंडला रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर भी जंग होगी और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान भी मामलात ख़राब होंगे। अगर आप मुझे सुन रहे हैं पिछले कुछ अरसे से मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर हमले करेगा, पाकिस्तान टारगेट करेगा, पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक भी करेगा, पाकिस्तान जो है वो ड्रोन हमले भी अफ़गानिस्तान के अंदर करेगा, ये होना ही होना है। और रिसेंटली जो सेंटकॉम के चीफ जनरल एरिक पाकिस्तान आए हुए थे, तो वो भी ये कह के गए कि हम पाकिस्तान को मदद करने को तैयार हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कि कांग्रेस में जब गए, तो वहाँ पे आई थिंक ग्राहम एलिसन और बाकी लोगों ने ये कहा कि हम आपको बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए पैसे देंगे और इस तरह की चीज़ें। अब बॉर्डर सिक्योरिटी बेसिकली क्या है? वो ज़ाहिर बात है जब आप बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए उनसे पैसे लेंगे, वो बाड़ लगाएँगे, इस तरह की चीज़ें होंगी या वहाँ पे कोई और इक्विपमेंट लगाएँगे आपके अगर वो लोग आएँ-जाएँ अच्छे तरीके से हो सके, तो ये चीज़ें जो हैं वो अगर अमेरिकन्स करेंगे तो इन 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 रिटर्न पाकिस्तान को जो है वो एक अमेरिका को फेवर्स देनी पड़ेंगी, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो जो एक सिक्योरिटी कोऑपरेशन है इसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और ऑल लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहाल होनी चाहिए। देखें पाकिस्तान के पास सिक्योरिटी तो है और है क्या पाकिस्तान के पास? और अगर ये भी हम आउटसोर्स नहीं करते, नहीं बेचते, तो हमें रिटर्न में क्या मिलेगा? और अब जो सिक्योरिटी है ये तो दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ सर्वाइवल है हमारे लिए। पाकिस्तान ने सर्वाइव कैसे करना है, ये है वो क्वेश्चन। क्योंकि एक तरफ हमने जिसे आप कह लें कि इंटरनल अनसर्टेनिटी है और इमरान खान साहब जो हैं वो कहते हैं कि मुझे साबिक आर्मी चीफ कहते हैं कि तुम प्ले बॉय थे, वो कहते हैं हाँ मैं प्ले बॉय हूँ और दूसरी तरफ तालिबान बैठे हुए हैं। सो एक तरफ प्ले बॉय की कहानियां चल रही हैं इस्लामाबाद के अंदर और दूसरी तरफ तालिबान जो है वो कह रहे हैं हम भी प्ले बॉय हैं बॉर्डर के और वो बॉर्डर पे बैठ के जो है हमें कभी धमकियां मारते हैं, कभी कुछ करते हैं और कभी कुछ करते हैं। सो अब एक तरफ हमें पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान जो है वो लेके वो हमले कर रही है और वो बयान दे रही है और दूसरी तरफ जो है वो टीटीपी लगी हुई है, उधर से बलोच जो मिलिटेंट्स हैं वो भी लगे हुए हैं और ये एक जिसे कहते हैं ना कि उनका एक प्रॉपर मीडिया विंग है। वो मीडिया विंग इतनी ज़बरदस्त किस्म की वो जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं और वो अपना जिसे कहते हैं ना कि उनके प्रॉपर वो टीवी टॉक शोज़ करते हैं जो क्या नाम है इनका टीटीपी के जो लोग हैं। और अब आप उनकी सिर्फ़ वो सोशल मीडिया की जो जिस तरह वो उसको ऑपरेट करते हैं, अगर आप उसी को देख लें तो आप परेशान हो जाएँगे।